दोस्तों, आज के इस तज्जिए में हम सीधा एक ऐसी सस्पेंस से भरी कहानी में उतरने वाले हैं जो शुरू होते ही हमें बोयोकाडा जजीरे के खौफनाक और पुरअसरार सायों में खींच लेगी। ये कोई आम कहानी नहीं है। इसमें साइकोलॉजिकल ट्विस्ट्स हैं, पुराने राज हैं और अजीम तारीख का एक जबरदस्त सफर है। तो बिना किसी इंतजार के इन राजों से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इस मिस्ट्री में घुसते हैं। शुरुआत होती है एक इंतहाई डरावने, खूब अंधेरे और बिल्कुल खामोश लिविंग रूम से। जरा सोचिए, मेन कैरेक्टर इस अंधेरे में पूरी तरह फंस चुकी है। बाहर जजीरे की सर्द हवाएं और अंदर एक ऐसी दबी दबी सी खामोशी जो किसी भी वक्त टूट सकती है। यह अंधेरा और खौफ आने वाले वाकयात का सिर्फ एक छोटा सा इशारा है। टेंशन इतनी ज्यादा है कि इसे बाआसानी महसूस किया जा सकता है। अचानक इस अंधेरे में रोशनी की आखिरी किरण तब आती है जब एक अजीब सी दागदार चेहरे वाली औरत आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल आराम से एक एक करके मोमबत्तियां जलाती है। इन मोमबत्तियों की लरसती हुई जर्द रोशनी इस अकेली अजीमो शान हवेली को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। औरत की खामोश हरकत से दहशत में मजीद इजाफा हो जाता है। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो खामोश और पुरअसरार औरत आखिरकार चुप्पी तोड़ती है और कहती है, मैं अब्दुर्रहमान की मां हूं। एक ही जुमले में हालिया तमाम खौफनाक वाकयात के पीछे छुपे असल मास्टरमाइंड की आइडेंटिटी अचानक सामने आ जाती है। ये एक ऐसा खुलासा है जो पिछले तमाम सवालों का रुख ही बदल कर रख देता है। बिल्कुल माइंड ब्लोइंग। अब जरा इन डिटेल्स पर गौर करें। महीनों का नफ्सियाती दबाव सिर्फ इन चंद बातों से अचानक क्लियर हो जाता है। वो सफेद फूल, वो कोई दुश्मनी की निशानी नहीं थी, सिर्फ तवज्जो हासिल करने का एक तरीका था। डॉली नाम का किरदार कोई डरावना पीछा करने वाला नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ मुहाफिज था। और मेजर गिलानी जैसे पावरफुल शख्स को उसके वालिद के माजी को यूज करके काउंटर ब्लैकमेल किया गया। जरा देखिए कैसे सारे डॉट्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। इन इंकिशाफात के बाद सामने आती है एक जबरदस्त कश्मकश। एक तरफ बयूकादा की सबसे शानदार हवेली, लामहदूद दौलत, ताकत और अब्दुर्रहमान की लामहदूद मोहब्बत, और दूसरी तरफ इन सबको एक झटके में ठुकरा देने का अटल फैसला। क्यों? सिर्फ एक आम से रेस्टोरेंट ओनर के साथ वफादारी और पाशा की इन मैनिपुलेटिव चालों की वजह से इज्जत का मुकम्मल खात्मा। यह मादी कशिश और जाती असूलों के दरमियान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तसादुम है। इतने सख्त इनकार के बाद जाहिर है किसी को भी यही लगेगा कि अब कोई बड़ा मसला होगा, राइट? लेकिन नहीं, यहां मिलती है हिफाजत की एक अनएक्सपेक्टेड गारंटी। बगैर किसी गुस्से के ये यकीन दहानी करवाई जाती है कि मुसलसल ताक़ुब आखिरकार खत्म हो गया है, अब कोई पीछा नहीं करेगा। एक लंबा और मेंटली एग्जॉस्टिंग चैप्टर आखिरकार यहां ठहर जाता है। पर रुकिए, ये तसल्ली बहुत देर तक नहीं टिकती। अगले ही लम्हे शुरू होता है एक जानलेवा फरार। हवेली की तारीकी से निकलकर बर्फीली, अंधेरी और सुनसान सड़कों पर बेतहाशा भागना। वक्त तेजी से गुजर रहा है और रात 8 बजते ही जजीरे से निकलने वाली आखिरी फेरी भी मिस हो जाती है। ये टेरिफाइड और थका देने वाला सफर आखिर में एक लोकल पुलिस स्टेशन पर जाकर एक मिलाप में बदलता है। पुलिस स्टेशन में इमोशंस बिल्कुल पीक पर हैं। घुटन सिर्फ उस वक्त टूटती है जब फुरकत और परेशानी में मुब्तला दोस्तों का सामना होता है। एक तरफ डर के मारे रोती हुई दोस्त है और दूसरी तरफ जिहान का शदीद गुस्सा। लेकिन असल में ये गुस्सा उस खौफ और पैनिक का नतीजा है जो अचानक गायब होने की वजह से पैदा हुआ था। ये झरझुरी पैदा कर देने वाला लम्हा दोस्ती और फिक्र की गहराई को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। खैर, जजीरे के इस डार्क और खौफनाक माहौल से अब हम मुकम्मल तौर पर बाहर निकलते हैं। अब हमारा सफर एक गहरी सांस लेता है और पहुंचता है इस्तांबुल की चमकती हुई अजीम तारीख में। टॉपकापी पैलेस, 400 साल पुराना ये अजीम किला जो ऑटोमन सुल्तान्स का शानदार महल रहा, इसकी बुलंद दीवारों में दाखिल होते ही तज्जिए का माहौल एकदम रोशन हो जाता है। और यहाँ अजीम महल के बाहर हमें एक हल्का फुल्का कॉमेडी सीन भी मिलता है। जियोन, जो हमेशा की तरह एक ग्रम्पी मैनेजर बना रहता है, उसे लिटरली ब्लैकमेल किया जाता है। उसको एक बेदिल टूर गाइड बनने पर मजबूर करने के लिए उसका कीमती स्मार्टफोन हॉस्टेज बना लिया जाता है। ये छोटी सी शरारत कहानी की संगीनी को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल एक फ्रेश मुस्कुराहट में बदल देती है। इस मजाक के बाद टोन दोबारा शिफ्ट होती है। पेविलियन ऑफ होली रेलिक्स में पहुंचते ही जैसे सादियों की मुक़द्दस इस्लामी तारीख सामने आ जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तलवार, काबा का ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशानात। ये सोचिए,
तारीख के ये अजीम रूहानी वर्ग बिल्कुल उनके हाथ के फासले पर रखे हैं। इन मुतबारक अशिया को शीशे के उस पार देखना कोई आम बात नहीं है। ये एक ऐसा ओवरवेलमिंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है जो 14 सदियों के फासले को एक ही जज्बाती लम्हे में समेट लेता है। किरदार बिल्कुल मशहूर और स्पेलबाउंड रह जाते हैं। जजीरे के उस पहले वाले खौफ के बाद ये रूहानी सुकून और कदीम तारीख का असर एक बहुत ही प्यारा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। इस ग्रैंड हिस्ट्री के बाद हमारा सफ़र ढाले से शिफ्ट होता है समंदर के किनारे एक इंतहाई ठंडे और खामोश संगे मरमर के टेरेस पर। अंदर की चहल पहल खत्म हो चुकी है और आगे सिर्फ झाग उड़ाता हुआ वसी समंदर मौजूद है। ये पुरसुकून सफ़ेद मुंडेर और बर्फीली हवा सटली एक नई मिस्ट्री और नई कश्मकश के लिए रास्ता हमवार कर रही है। और इसी खामोशी में एक हैरानकुन वल्नरेबिलिटी सामने आती है। हमेशा सख्त और इनविंसिबल नजर आने वाला मुहाफिज अचानक बेबस सा दिखता है। जब वो कहता है मैं ठीक हूं, सिर्फ हल्का सा बुखार है, और जल्दी से अपनी हालत छुपाने के लिए दवाई खाता है, तो वाज़ेह हो जाता है कि हकीकत कुछ और है। यहां पहली बार किसी किस्म की फिजिकल और जज्बाती कमजोरी दिखाई देती है जिससे शिद्दत से छुपाने की कोशिश हो रही है। तो दोस्तों, इस तजिए के आखिर में एक छुपता हुआ और बड़ा सवाल हमारे जहन में बाकी रह जाता है। संगे मरमर के इस ठंडे फर्श पर खुले आसमान और ठिठुरती हवाओं में सोता हुआ ये शख्स जो कहता है कि वो अपनी लैंडलेडी से बचने के लिए यहां लेट गया है, आखिर जिहान हकीकत में कौन से गहरे राज छुपा रहा है? उसकी असल रियलिटी और मकसद क्या है? ये सस्पेंस डेफिनेटली हमें और ज्यादा जानने के लिए बेचैन कर देता है।